नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल यूपी एंड सीबीएसई मैथ गुरुदेव एकेडमी पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एमपी बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ हम दोस्तों आपके लिए लेकर के आए हैं। देखिए दोस्तों, बोर्ड ने देर रात दो बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस, तो बहुत महत्वपूर्ण नोटिस जारी किए हैं और 10वीं के जो छात्र हैं वो सभी पास कर दिए गए हैं और 12वीं की परीक्षा के लिए भी बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है। सभी छात्र इसको लेकर के खुश हैं। दो बड़ी अपडेट लेकर के हम यहाँ आपके लिए हाजिर हुए हैं दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए दोस्तों, देख लेते हैं बारी बारी से कि वे दो महत्वपूर्ण नोटिस क्या हैं जो बोर्ड ने जारी किए हैं। 10वीं के छात्रों को पास करने का क्या क्राइटेरिया बोर्ड ने निर्धारित किया है और 12वीं के लिए क्या नोटिस जारी हुआ है। आइए चलते हैं नोटिस पर। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें दोस्तों, लास्ट तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये है दोस्तों आदेश नंबर 1, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, 14 मई 2021। जी हाँ दोस्तों, देर शाम ये आदेश जो है जारी हुआ है बोर्ड की तरफ से और इसमें 10वीं के जो विद्यार्थी हैं उनको पास कर दिया गया है। देखिए क्या क्राइटेरिया इन्होंने बनाया है। कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, व्यावसायिक डिप्लोमा इन प्री एजुकेशन, शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षाएं 1 माह के लिए स्थगित किए जाने संबंधी आदेश प्रसारित किए गए थे। राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाई स्कूल परीक्षा 2021 का आयोजन नहीं किए जाने का निर्णय लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हाई स्कूल की जो परीक्षा है आपकी, उसको नहीं कराने का निर्णय यहाँ पर बोर्ड ने लिया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है। और हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 का आयोजन नहीं किए जाने के फलस्वरूप हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 के नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने हेतु निम्नानुसार मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये मापदंड निर्धारित किए हैं। जो नियमित विद्यार्थी हैं, प्रत्येक विद्यार्थी की अर्धवार्षिक परीक्षा, परिबोर्ड परीक्षा, यूनिट टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन के अंक शालाओं में उपलब्ध हैं। उक्त 3 प्रकार के मूल्यांकन का अधिभार नियत किया जाकर प्रत्येक विद्यार्थी को शालाओं द्वारा 100 अंकों में से प्राप्त अंकों की गणना की जाए। नंबर 2, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के अंक भरने हेतु OMR सीट शालाओं को प्रेषित की गई हैं। इन OMR सीट में विषयवार अधिकतम 20 अंक भरे जाने का प्रावधान है। प्रत्येक परीक्षार्थी को विषयवार 100 में से अंकों को शाला द्वारा 20 अंकों में से प्राप्त होने वाले अंकों में प्रो राटा आधार पर परिवर्तित कर इन प्राप्तांकों को मंडल द्वारा प्रेषित OMR सीट में विषयवार अंकित किया जाए। अर्धवार्षिक परिबोर्ड परीक्षाओं में एक परीक्षा को 50% अधिभार, यूनिट टेस्ट, एक से अधिक यूनिट टेस्ट आयोजित कराए गए हों तो जिस यूनिट टेस्ट में अधिकतम अंक अर्जित किए हों का 30% अधिभार तथा आंतरिक मूल्यांकन हेतु 20% अधिभार नियत किया गया है। इस प्रकार यदि किसी परीक्षार्थी को उपरोक्त फार्मूले के आधार पर किसी विषय में 100 में से 80 अंक प्राप्त होते हैं तो OMR सीट में प्रोरेटा आधार पर 16 अंक अंकित किए जाएं। नंबर 3, हाई स्कूल के विज्ञान एवं अन्य विषयों की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएंगी, किंतु प्रायोगिक भाग की OMR सीट में परीक्षार्थियों को उनके वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन की भांति संबंधित संस्था द्वारा OMR सीट में अंक प्रदान किए जाएंगे। हाँ दोस्तों, देखिए आपकी जो प्रायोगिक परीक्षा है 10वीं क्लास की, वो भी जो है आयोजित नहीं की जाएगी। प्रत्येक शाला प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा, परिबोर्ड परीक्षा, यूनिट टेस्ट और आंतरिक मूल्यांकन जिसके आधार पर छात्रों का विषयवार मूल्यांकन किया गया है से संबंधित विषयवार मूल अभिलेख, उत्तर पुस्तिकाएं, यूनिट टेस्ट, प्रोजेक्ट वर्क, प्रेजेंटेशन आदि शाला में सील्ड बंद लिफाफे में संधारित किया जाएगा।
किसी प्रकरण में न्यायालयीन अन्य प्रकरण उद्भूत होने की स्थिति में मंडल द्वारा चाहे जाने पर शाला प्राचार्य उक्त अभिलेख उपलब्ध कराना होगा। तो ये था दोस्तों, देखिए। और फिर ये इसका सेकंड पार्ट है, देखो यहाँ पे, मंडल द्वारा प्राप्त इस प्रकार विषयवार अंकों के आधार पर प्रोरेटा आधार पर छात्रों की सैद्धांतिक परीक्षा में 80 में से प्राप्त अंक गणना करते हुए परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा, परंतु यह परिणाम निम्न शर्तों के अधीन होगा। नंबर 1, प्रत्येक विद्यालय का विगत 3 वर्षों के औसत अंक मंडल द्वारा शालाओं को उनकी MP ऑनलाइन के लॉगिन में उपलब्ध करवाए जाएंगे। 3 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ औसत अंक शाला के लिए बेंचमार्क अंक होंगे, अर्थात 2021 में शाला के औसत अंक 3 वर्षों के अंकों में से +2% से ज़्यादा नहीं हो सकेगा। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी शाला का विगत 3 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ औसत अंक 72% है, तो इस वर्ष शाला द्वारा प्रदत्त छात्रों को समस्त विषयों में प्रदत्त अंकों का 72 से 74% तक दे अंक होना होगा। और किसी शाला के 3 वर्षों के कम अर्थात 2 अथवा 1 औसत अंक की शाला के सर्वश्रेष्ठ अंक माने जाएंगे। तो ये थी दोस्तों आपके एग्ज़ाम से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। बारी बारी से इसमें पूरा का पूरा डाटा उपलब्ध कराया गया है, और ये भी दिया हुआ है कि अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को कम से कम 33% अंक तो दिए ही जाएंगे दोस्तों। तो ये नोटिस जो है बोर्ड की तरफ से जारी हुआ है, पूरा का पूरा नोटिस आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो 10वीं की जो परीक्षा है आपकी कैंसिल कर दी गई है, 10वीं की परीक्षा नहीं होनी है। आइए 12वीं की परीक्षा पर चलते हैं कि 12वीं की परीक्षा को लेकर के बोर्ड ने क्या नोटिस जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, 14/5/2021 कल की ही ये न्यूज़ है दोस्तों। और 12वीं की परीक्षा के लिए प्रेस विज्ञप्ति बोर्ड ने जारी की है। कोरोना संक्रमण की गंभीरता को रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, व्यावसायिक डिप्लोमा इन प्री स्कूल भोपाल दिनांक 14/4 द्वारा 1 माह के लिए स्थगित किए जाने संबंधी आदेश प्रसारित किए गए हैं। राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु केंद्रों, विद्यालयों में एक स्थान पर विद्यालयों के समूह में एकत्रित उपस्थित होने के परिणाम स्वरूप उक्त संक्रमण के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से छात्र हित में वर्तमान परिस्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 का आयोजन नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है। हायर सेकेंडरी, व्यावसायिक डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर छात्रों को विश्वविद्यालयों एवं उच्च अध्ययन की संस्थाओं में प्रवेश दिया जाता है। कोरोना संक्रमण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इन कक्षाओं की सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित की गई हैं। कोरोना सामान्य होने की स्थिति में परीक्षा आयोजन की सूचना 20 दिवस पूर्व दी जाएगी। हाई स्कूल परीक्षा का परिणाम आयोजन नहीं किए जाने के फलस्वरूप नियमित स्वाध्यायी छात्रों के परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने पर पत्र व्यापक प्रसार हेतु संलग्न प्रेषित है। तो आपको जो है 12वीं की परीक्षा होनी है दोस्तों, और आपकी जो परीक्षा, तो बोर्ड ने देखिए स्पष्ट कर दिया है कि 12वीं की जो है परीक्षा होनी है, और 20 दिन पहले आपको बोर्ड के द्वारा जो है वो अवगत करा दिया जाएगा। आपकी समय सारणी, टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। ये थी जो है एग्ज़ाम से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़। यदि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना न भूलें। नमस्कार।